हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड फेवरेट चैनल कॉबबिज। किसी भी छोटे बड़े बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क और जीएसटी बहुत अहम लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं। जितना जरूरी इन्हें रजिस्टर करके एक्टिवेट करना होता है, उतना ही जरूरी क्लोजर्स के वक्त या किसी और कारण की वजह से जब आपको कोई स्विच करना है या चेंज अडॉप्ट करना होता है तो इन्हें कैंसिल करना होता है। ये वीडियो दो भागों में डिवाइडेड होगा। पहला भाग में हम बात करेंगे जीएसटी कैंसिलेशन के बारे में और दूसरे भाग में ट्रेडमार्क कैंसिलेशन के बारे में। अगर आप बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी कैंसिलेशन की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी हमारे बिजनेस के लिए मैंडेटरी होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हमें जीएसटी कैंसिलेशन की जरूरत पड़ती है। मान लो आपका एक स्मॉल बिजनेस प्लान था, पर अब आपने डिसाइड किया कि आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं या फिर आपको एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम हो गया, तो आप जीएसटी कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी कैंसिलेशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला है एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। दूसरा, प्रोवाइड रीजन। इस फॉर्म में आपको कैंसिलेशन का रीजन देना होगा, जैसे बिजनेस क्लोजर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन या टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे होंगे। तीसरा है वेरिफिकेशन। अथॉरिटीज आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगी। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सपोज करते हैं राजेश ने अपना स्मॉल रिटेल शॉप बंद कर दिया, तो उसने जीएसटी पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट किया और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद जीएसटी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क कैंसिलेशन की। ट्रेडमार्क आपके बिजनेस की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कुछ केसेस में ट्रेडमार्क कैंसिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इमेजिन करिए आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था, पर अब आप उस ब्रांड नेम को यूज नहीं कर रहे, या फिर आपको लगता है कि किसी और ने आपके ट्रेडमार्क को फ्रॉडेंटली रजिस्टर कर लिया है। तो ग्राउंड्स फॉर ट्रेडमार्क कैंसिलेशन। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जहां आप ट्रेडमार्क कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है नॉन यूज। अगर ट्रेडमार्क कॉन्टिन्यूअस 5 साल तक यूज नहीं किया गया तो आप कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, फ्रॉड। अगर किसी ने फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया हो तो भी आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, डिस्क्रिप्टिव मार्क्स। अगर ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्टिव है या डिस्टिंक्टिव नहीं है तो भी कैंसिलेशन हो सकता है। अब हम एक केस स्टडी से समझते हैं। याहू इंक वर्सेस आकाश अरोरा। इस केस में याहू ने आकाश अरोरा के खिलाफ एक्शन लिया था क्योंकि उसने याहू नाम का सिमिलर साउंडिंग डोमेन रजिस्टर कर लिया था। कोर्ट ने याहू के फेवर में डिसीजन दिया और आकाश अरोरा का डोमेन कैंसिल कर दिया गया। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है। पहला है फाइल अ पिटीशन। सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के सामने कैंसिलेशन पिटीशन फाइल करनी होगी। इस पिटीशन में आपको ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन डिटेल में मेंशन करना होगा। दूसरा है हियरिंग। अथॉरिटीज आपके पिटीशन को रिव्यू करेंगी और दोनों पार्टीज को सुनेंगी। अगर आपके ग्राउंड्स वैलिड पाए गए तो ट्रेडमार्क कैंसिल हो जाएगा। तीसरा, पब्लिकेशन। कैंसिलेशन ऑर्डर को पब्लिक गैजेट में पब्लिश किया जाएगा ताकि सबको इसकी जानकारी हो। सपोज करते हैं नेहा ने अपने स्टार्टअप के लिए सुपरटेक नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। कुछ सालों बाद उसने देखा कि किसी और कंपनी ने सुपरटेक नाम का यूज किया। नेहा ने लीगल एक्शन लिया और ट्रेडमार्क कैंसिल करवाने के लिए पिटीशन फाइल की। अथॉरिटीज ने उसके फेवर में डिसीजन दिया और उस कंपनी का ट्रेडमार्क कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों, आज हमने जीएसटी और ट्रेडमार्क कैंसिलेशन के बारे में डिटेल में जाना। जीएसटी कैंसिलेशन के लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और अथॉरिटीज की वेरिफिकेशन के बाद कैंसिलेशन होता है। ट्रेडमार्क कैंसिलेशन के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं और आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के सामने पिटीशन फाइल करनी होती है। जीएसटी कैंसिलेशन जरूरी होता है अगर आपका बिजनेस क्लोज हो गया है या टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम हो गया है। ट्रेडमार्क कैंसिलेशन फ्रॉड, नॉन यूज या डिस्क्रिप्टिव मार्क के केस में हो सकता है। पर रुकिए, इतने सारे प्रोसेस और फॉर्मेलिटीज सुनकर आपका सर भी चकरा गया होगा, तो घबराइए मत। ओवर 1 लाख businesses in India now trust कॉबबिज for their business related legal or financial services. So be it GST or trademark cancellation, registration, taxation, licensing or business related any service, we have a simplified and systematic solution for you. आप अपने बिजनेस से जुड़ी किसी भी सर्विस की क्वेरी के लिए कमेंट्स के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और सजेशन जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड प्रोटेक्ट योर बिजनेस।